रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है, जो कि हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी पावर बीआई सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस, उसका ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में पावर बीआई के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। और ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022-23 में पूछे गए हो। और ये जब आपको क्वेश्चंस पूछेंगे तब इंटरव्यू पैनलिस्ट जो है वो आपसे ओरली इसके आंसर एक्सपेक्ट करेंगे। इसलिए मैं भी इसके आंसर आपको ओरली बताता हूँ, और जो प्रैक्टिकल कुछ एक्सपेक्ट करेंगे उसके ऊपर हम अलग वीडियो डैक्स के ऊपर बनाने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस एंड लाइक और शेयर भी कर देना। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हो एंड में। सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो। इस पार्ट 3 में भी 10 क्वेश्चन है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी हमने 10 क्वेश्चन डाले थे। टोटल अभी 30 क्वेश्चन हो गए अभी तक। तो ये पहला क्वेश्चन है कि इफ यू वांट टू फिल्टर होल रिपोर्ट ऑन लेटेस्ट करंट मंथ। फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट करंट मंथ कौन सा है? जनवरी 2023 अभी। तो हाउ यू विल डू? तो उसके दो तीन प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले जो तीन टाइप्स ऑफ फिल्टर्स होते हैं उसमें जो लास्ट वाला फिल्टर है रिपोर्ट लेवल फिल्टर, जो कि होल रिपोर्ट पे लगाता है। कभी भी देखो, जो इंटरव्यूअर पैनलिस्ट जो आपको क्वेश्चन पूछता है ना, वो क्वेश्चन आपको ठीक से सुनना है, समझना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया पैनलिस्ट का, तो उनको आप बोल सकते हो कि पार्डन या फिर प्लीज रिपीट इट अगेन। ठीक है, आप बोल सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? होल रिपोर्ट। तो ऑफकोर्स रिपोर्ट लेवल फिल्टर ही होगा। तो ये जो लेटेस्ट करंट मंथ पे आपको फिल्टर लगाना है, तो आप रिपोर्ट लेवल फिल्टर यूज कर सकते हो। और वहां पे जो फिल्टर टाइप होता है, जिसमें बेसिक फिल्टरिंग, एडवांस फिल्टरिंग, उसमें रिलेटिव डेट एक ऑप्शन होता है 3 नंबर पे। वहां पे आप क्लिक करके फिर वो करंट मंथ पास कर सकते हो। इससे आप रिपोर्ट लेवल फिल्टर से आप करंट मंथ पे फिल्टर कर सकते हो। ये एक कैलकुलेट कॉलम, न्यू कॉलम बना सकते हो इस मेजर से। इफ लॉजिकल फंक्शन मंथ डैक्स है, आपका जो डीम डेट टेबल है, कैलेंडर डीम का डेट टेबल है, उस पे नाउ लगाने का है, टुडे नहीं नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटेस्ट करंट एकदम प्रॉपर आपको दिखाना है, इसलिए नाउ लगाएंगे। एंड देन फिर फॉर्मेट लगाएंगे हम वाई 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 और मंथ 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 पे। ठीक है, आपने यहाँ पे 3M लिखा होता तो भी चलता, कोई बात नहीं। ये दूसरे प्रकार से कर सकते हो। और तीसरा प्रकार ये है, तीसरा टाइप, कि जो आपका डेट टेबल है, ठीक है, उसमें जो डेटा व्यू है, तीन प्रकार के व्यूज होते हैं, रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू और मॉडल व्यू। जो डेटा व्यू है ना 2 नंबर का, उसमें जाके आपका जो डेट डीम का टेबल है या फिर कैलेंडर डीम का टेबल है, उसमें जो डेट कॉलम है उस पर राइट क्लिक करके डेट फिल्टर आपको पास करना है। वहां पे देखो, सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग होता है, उस पर 4 नंबर का ऑप्शन होता है डेट फिल्टर्स का। तो डेटा व्यू में कैलेंडर डीम के या फिर डेट डीम के टेबल पे डेट कॉलम पे आपको डेट फिल्टर्स लगाना है, और फिर वहां से भी आप कर सकते हो। ये 3 वे से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपरली ओरली आपको बताना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये तो 100% क्वेश्चन है, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। आप कौन से भी कंपनी का इंटरव्यू दो, स्मॉल स्केल दो, मिड स्केल दो, लार्ज स्केल दो, फर्स्ट टेक्निकल या सेकंड टेक्निकल राउंड होगा, ये तो क्वेश्चन आपको 100 to 100% पूछा ही जाता है। ठीक है। आरएलएस क्या होता है, कैसा इंप्लीमेंट करते हैं? मोस्टली डायनेमिक आरएलएस। ठीक है, तो डायनेमिक आरएलएस ही मैं बताता हूँ। आरएलएस मतलब रो लेवल सिक्योरिटी, जो कि अगर हमें क्लाइंट्स जो होते हैं, जिनको डेटा अगर किसी चीज पे दिखाना है, फॉर एग्जांपल कैटेगरी हो, रीजन हो, ऑफिसर हो, कुछ भी हो, अगर फॉर एग्जांपल रीजन में आपको खाली मुंबई रीजन पे दिखाना है, तो वहां पे आप सिक्योरिटी पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ आरएलएस। तो अगर डायनेमिक आरएलएस में क्या होता है, एक तो दो प्रकार से एक्सेस मैनेजमेंट शीट बनाया जाता है। उसमें फिर यूजर नेम होगा, फिर वो क्लाइंट का नेम उसका होगा, उसका मेल आईडी वगैरह, से 2-3 कॉलम होते हैं। ठीक है। तो देन वो आप एक्सेल में बना के इंपोर्ट भी कर सकते हो, या फिर पावर बीआई में भी बनाते हो, मोस्टली पावर बीआई में ही बनाते हैं। ठीक है। तो फिर वो पहले बनाएंगे, एंड देन फिर मॉडलिंग में कनेक्ट करने के बाद जो व्यू टैब है, व्यू रिबन जो है, ठीक है, तो सॉरी मॉडलिंग रिबन, तो वहां पे मैनेज रोल्स होता है। मैनेज रोल पे जाके आपको न्यू रोल सिलेक्ट करना है, क्रिएट न्यू रोल बोलना है। और फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दिया था रीजन के केस में, मुंबई रीजन पे लगाना है। तो आपको जो आपका जो लोकेशन डीम का टेबल है, ठीक है, तो उस पे आपको ये फिल्टर लगाना है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको रीजन पे लगाना है तो उस टेबल में जाने के बाद रीजन सेलेक्ट करके एंड देन फिर ये जो यूजर प्रिंसिपल नेम डैक्स है वो आपको वहां पे पास करना है एंड देन फिर रिपोर्ट पब्लिश करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होती है रिपोर्ट पब्लिश करना। जब आप आरएलएस करोगे उसके बाद रिपोर्ट पब्लिश करने का एंड देन फिर पावर बीआई सर्विस में टेस्ट रोल वगैरह आप कर सकते हो। वहां पे मेल आईडीज वगैरह जो भी क्लाइंट का है वो डाल के आप टेस्ट वगैरह कर सकते हो। ठीक है। यह है इस प्रकार से आरएलएस को इंप्लीमेंट किया जाता है एंड टू एंड। ये क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल एसक्यूएल सर्वर है एक डेटा सोर्स और शेयर पॉइंट एक डेटा सोर्स है या फिर दूसरा अजूर वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो फिर उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में आप सिंगल डेटा वेयर हाउस में लोड कर सकते हो, ये पहली बात है। या फिर सीएसवी जेसॉन फाइल में फ्लैट फाइल्स में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये दो चीजें हैं। तो इस प्रकार से ये अगर दो डेटा सोर्स हो गए उसको आप टैकल करते हो सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ डेटा इंजीनियर्स वगैरह जो डेटा की टीम होती है उनके साथ। खाली पावर बीआई डेवलपर इसमें अकेला काम नहीं कर सकता क्योंकि देखो डेटा वेयर हाउस में हम उसको लोड कर रहे हैं या फिर ये मोस्टली डेटाबेस टीम या डेटा इंजीनियर की टीम है वो उस पर काम करती है। बट आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है एज अ पावर बीआई डेवलपर। या फिर अगर इम्पोर्ट डायरेक्ट ये दो तीन लाइव कनेक्शन हो गए तो कॉम्पोजिट मॉडल भी बनाया जाता है, ये भी एक चीज है। चौथा क्वेश्चन ये देखो मुझे पूछा गया था इंटरव्यू में, हाउ टू अवॉइड मल्टीपल स्टेप्स इन पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में आप देखोगे राइट साइड में अप्लाइड स्टेप्स होता है, वहां पे 4-5 स्टेप्स या फिर 10-15-20 कितने भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो उसके वजह से थोड़ा परफॉर्मेंस इशू में प्रॉब्लम होता है। तो हाउ टू अवॉइड मल्टीपल स्टेप्स इन पावर क्वेरी, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है अगर आपको एम लैंग्वेज पता होगा बेसिक भी तो ये कॉन्फिडेंटली बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंबाइनिंग मल्टीपल स्टेप्स इनटू वन विद द हेल्प ऑफ एम लैंग्वेज। ठीक है, टेबल डॉट एड कॉलम ऐसा एक फंक्शन होता है, देन वहां से आप कर सकते हो। एम लैंग्वेज अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो ये आप इग्नोर करो, स्टेप बहुत सारे स्टेप्स है नीचे। बट आपको थोड़ा बेसिक पता है आप बिंदास बोलो। आपको अगर एम लैंग्वेज थोड़ी बेसिक पता है उनको अगर समझेगा तो एक इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, आपको डैक्स भी आ रहा है, एसक्यूएल भी आ रहा है, एम लैंग्वेज भी आ रहा है, तो इंटरव्यू क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे उसकी वजह से। देन फिर ऑप्शन एंड सेटिंग में डेटा टाइप आप ऑफ कर सकते हो। मतलब अगर आप पावर क्वेरी में एवरी टाइम परफॉर्म करते हो स्टेप्स तो देखो चेंज टाइप चेंज टाइप चेंज टाइप ऐसे लिखता है वो, तो वो आप ऑफ कर सकते हो ऑप्शन एंड सेटिंग में। डेटा लोड या एक स्टेप होता है वो। तो फिर अननेसेसरी स्टेप्स आप निकाल सकते हो, ये देखो ये बेसिक चीज है। फिर भी आप इसको बोल सकते हो कि अननेसेसरी स्टेप्स आप जो भी पावर क्वेरी में आपने की है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, या फिर पुराना वाला जो डेवलपर उस रिपोर्ट पे काम कर रहा था उसने अगर किया और उसकी कोई जरूरत नहीं तो वो भी आप निकाल सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा देखो ग्रुप बाय कर सकते हो। मतलब अभी मेरा एक दोस्त था उनके प्रोजेक्ट में बहुत ही बड़ा डेटा था, बिलियंस में डेटा था। तो वो टेबल वगैरह लोड करने को 2-2 3-3 घंटे लगते थे उसको। तो उन्होंने ग्रुपिंग किया था, बिनिंग किया था डेटा का। ग्रुप बाय हम करते हैं। ठीक है, तो वो एक ग्रुप बाय से जो अगर बहुत सारे रोज हो गए तो उसको कम करते ग्रुपिंग करके। तो वो आप कर सकते हो। अपेंड कर सकते हो, ये एक अपेंड मतलब क्या है, यूनियन ऑल जो एसक्यूएल में होता है वो ही है अपेंड। फॉर एग्जाम्पल 3-4-5 टेबल से और बिल्कुल भी उनके डेटा टाइप नंबर ऑफ कॉलम एवरीथिंग इज सेम। हाँ, लेट्स एज्यूम कि डेटा टाइप नंबर नेम ऑफ कॉलम, नेम ऑफ कॉलम का ज्यादा इशू नहीं है बट अपेंड करते वक्त डेटा टाइप मस्ट बी सेम एंड द नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी सेम। और अगर 3-5 टेबल ऐसे हैं, तो हम वो पांचों टेबल को कंबाइन करके अपेंड करके एक साथ लाते हैं। तो वो एक आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, देन ऑप्टिमाइज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, समटाइम्स रीऑर्डरिंग द स्टेप्स इन कैन इम्प्रूव। बिल्कुल ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसका एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो होता है ना तो वो आप कर सकते हैं। मतलब आप जब पावर क्वेरी में टेबल लोड होता है वहां पे देखो 4 स्टेप्स होता है जो ऑटोमेटिकली बनते हैं, नेविगेशन सोर्स वगैरह। तो उसमें पहले डेटा टाइप को ये करना, फिर रिमूव कॉलम्स करना, फिर रीनेम करना, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर कर सकते हैं। देन जो बिग बिग स्टेप्स है जैसे कि ग्रुप बाय मर्ज वगैरह देन वो बाद में यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग में जो बेसिक स्टेप्स है उसको आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब वहां पे वैसे काम कर सकते हो। देन फिर पैरामीटर है, तो पैरामीटर में देखो मैनेज पैरामीटर एक होता है, उसमें फिल्टरिंग को बहुत हेल्प करता है वो। तो वैसा एक न्यू पैरामीटर बना के एक न्यू टेबल वहां पे बनता है, सब आपको प्रॉपरली पास करना होता है। एंड देन फिर फिल्ट्रेशन को पावर क्वेरी में फिल्ट्रेशन को वो आपको हेल्प करता है ऑन बेसिस ऑफ रीजन, ऑन बेसिस ऑफ मैनेजर, ऑन बेसिस ऑफ कैटेगरी जो भी है। तो उस प्रकार से भी आपको हेल्प हो सकता है। तो ये एक 6-7 चीजें हैं, उसमें से आप पिवोट अनपिवोट भी एक चीज है बट वो थोड़ा सा
हार्ड है करते वक्त, अगर बहुत बड़ा डेटा होगा तो इसमें से आप तीन चार स्टेप्स बता सकते हो, जिसमें ग्रुप बाय बता सकते हो, अपेंड बता सकते हो, रिमूव अननेसेसरी स्टेप्स भी एक इंपॉर्टेंट है, डेटा टाइप का एक है, एम लैंग्वेज आपको पता है तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है, आई हैव गॉट ओनली वन टेबल फ्रॉम क्लाइंट एंड माई रिक्वायरमेंट्स आर नॉट फुलफिलिंग, नाउ व्हाट आई विल डू। ओके, तो ये सिचुएशन ऐसी है कि आपको बेसिक प्रोजेक्ट मिला है लेट्स अज्यूम, और एक ही टेबल है क्लाइंट से जो मिला है डेटाबेस टीम से, और आपको बीआरडी वगैरह मिला है, प्रोजेक्ट की केपीआई जो भी फाइंड आउट करना है, बट आपको मतलब ये आपने एनालाइज किया कि खाली वो एक टेबल से कुछ नहीं आ रहा, उसमें कीज वगैरह नहीं है, फिल्ट्रेशन भी नहीं कर सकते अगर एक टेबल है तो मॉडलिंग में। तो आपने क्या किया, उस एक टेबल से तीन चार टेबल्स बनाए, नॉर्मलाइज किया उसको, डायमेंशन के तीन चार टेबल बनाए, फैक्ट का एक दो बनाए, मोस्टली एक ही बनाते हैं फैक्ट का, स्टार स्कीमा ही हम यूज करते हैं, देखो नीचे भी वही क्वेश्चन है। तो फॉर एग्जांपल एक टेबल से पांच टेबल बनाए जिसमें चार डायमेंशन है, एक फैक्ट टेबल है, और आपने कीज वगैरह पास किए, एंड देन इन मॉडलिंग में उसको कनेक्ट किया। ठीक है, और उस प्रकार से उसके बाद फिर जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, जो भी उसको सेल रेवेन्यू जो भी कुछ निकालना है, वो आप प्रॉपरली फाइंड आउट करते हैं। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइज टेबल को करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, सो दैट मॉडलिंग में हमें चार पांच टेबल्स मिले, डीम फैक्ट, एंड देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट डेटा सेट ऑन दैट प्रोजेक्ट। इस प्रकार से ये एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। विच वन इज बेटर, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा। तो उसमें देखो तीन प्रकार के स्कीमा होते हैं, एक तो स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, तीसरा गैलेक्सी स्कीमा जिसको फैक्ट कंसल्टेशन भी बोलते हैं, जो कि पूरी तरह से अवॉइड किया जाता है। द रीजन इज द नंबर ऑफ टेबल्स वहां पे बहुत सारे होते हैं, इसलिए उसको गैलेक्सी बोल रहे हैं ना। और दो फैक्ट टेबल एक दूसरे को ज्वाइन होते हैं, जो कि दो फॉरेन कीज को हम ज्वाइन नहीं करते। ठीक है, तो बचे अभी दो, स्टार और स्नोफ्लेक में। तो इसमें बेस्ट स्टार स्कीमा क्यों है, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ टेबल्स बहुत कम होते हैं, एक ही फैक्ट टेबल होता है। ठीक है, और बहुत सिंपल वर्क होता है, फिल्टर फिल्टर प्रोपोगेशन जो होता है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता, सर्कुलर डिपेंडेंसी जो होता है ना वो नहीं होता। सर्कुलर डिपेंडेंसी मतलब ऑटोमेटिकली टेबल्स एक दूसरे को कनेक्ट सर्कुलरली हो गए, जो कि कब होते हैं, जब नंबर ऑफ टेबल्स बहुत ज्यादा हो और स्नोफ्लेक स्कीमा हो। स्नोफ्लेक स्कीमा में हेरारकी पे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, हेरारकीज पे डायमेंशन टेबल को कनेक्ट होता है स्नोफ्लेक में। स्टार स्कीमा में ये इश्यू नहीं होता, स्टार स्कीमा में नंबर ऑफ टेबल्स भी कम होते, फैक्ट टेबल भी एक ही होता है, वन टू मेनी कार्डिनलिटी, उसमें फिल्टर प्रोपोगेशन प्रॉपरली होता है, प्राइमरी की फॉरेन की वगैरह सब, सर्कुलर डिपेंडेंसी के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो स्टार स्कीमा इज बेस्ट व्हेन कंपेयर विद स्नोफ्लेक स्कीमा। बट जब तीन स्कीमा है, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक और गैलेक्सी, तो उसमें स्टार और स्नोफ्लेक दोनों बेटर है, गैलेक्सी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये देखो ये एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट रियल टाइम प्रोजेक्ट में ये आपको बार बार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, सातवां क्वेश्चन। तो ये मैं आपको बताता हूँ ओरली कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक पेज है आपके रिपोर्ट में, और आपने सेल्स का रेवेन्यू का वगैरह मेजर बनाया, आपके यहाँ पे कैटेगरी है, डिम में रीजन है, ऑफिसर्स है, बहुत सारे जो भी चीजें हैं, हाँ प्रोडक्ट वगैरह है। तो क्लाइंट ने क्या बोला है कि क्लाइंट बोल रहा है कि एक ही पेज में एक बटन टाइप होना चाहिए, और जैसे मैं वहां पे दो ऑप्शंस होने चाहिए, सेल्स और रेवेन्यू। जैसे मैं सेल्स पे क्लिक कर रहा हूं, बाकी के जो विजुअल्स है हमारे पेज पे वो सेल्स पे फिल्टर होना चाहिए, मतलब ऑफिसर वाइज सेल्स दिखाना चाहिए, प्रोडक्ट वाइज सेल्स दिखाना चाहिए, रीजन वाइज सेल्स दिखाना चाहिए। और जब दूसरे बटन पे क्लिक करूंगा रेवेन्यू पे, तो वो पूरा पेज, जो भी जितने भी विजुअल्स उस पेज पे, तो वो रेवेन्यू पे फिल्टर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होते। तो उस प्रकार उस वक्त हम क्या करते हैं, टॉगल बटन लेते हैं। एक तो गूगल से आप इमेज डाउनलोड करो टॉगल का, एंड देन फिर वहां पे दो ऐड करो और बुकमार्क हम बनाते हैं। ठीक है, एक तो अगर आपको जितने भी आपके विजुअल्स है, पाई चार्ट, बार चार्ट वगैरह, तो वो आपको वहां पे डालना है, एंड देन फिर सेल्स एंड प्रोडक्ट पास करना है, सेल्स एंड ऑफिसर पास करना है, सेल्स एंड मैनेजर पास करना है, एंड देन फिर उसी के ऊपर बाकी के विजुअल्स भी बनाने हैं, उसी के ऊपर रेवेन्यू
ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, रेवेन्यू ऑन बेसिस ऑफ मैनेजर ऑफिसर वगैरह। और टॉगल बटन ऐड करके बुकमार्क बनाना है आपको, सेल्स का एक बनाना है और रेवेन्यू का एक बनाना है। और सेल्स पर जब क्लिक करोगे तब वो रेवेन्यू के बुकमार्क विजुअल्स को हाइड करो और रेवेन्यू के यहाँ पे सेल्स को हाइड करो। और सिलेक्शन पेन वगैरह ये सिलेक्शन पेन में हम करते हैं। एंड देन फिर बुकमार्क के यहाँ पे अपडेट करो। एंड फॉर्मेट पेन जो है ना, वहां पे सिर्फ एक्शन ऑन करो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पे एग्जैक्टली पास करो। तो इस प्रकार से टॉगल बटन बनाने से हम करते हैं। ये सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू में पूछे गए, यानी इसके चांसेस कम हो गए, बट रियल टाइम वर्क में ये 100% आपको काम करने को ऐसे सिचुएशंस, ऐसे रिक्वायरमेंट्स आते हैं। ठीक है। सो नाउ एट्थ क्वेश्चन, व्हाट एडिशनल वैल्यू यू प्रोवाइडेड इन द प्रोजेक्ट। तो उसका आंसर ये देखो, ये प्रैक्टिकली आप दे सकते हो इसका आंसर। तो जब आप प्रोजेक्ट वगैरह प्रॉपरली करते हो, एक 3-4 महीने जब हो गए, तो जब आपको प्रोजेक्ट प्रॉपरली समझ में आता है, वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स होगा, डेटा होगा, तो एडिशनल वैल्यू आपने क्या दी, तो ये मेरे एक्सपीरियंस से सब बताऊंगा। तो मेरे प्रोजेक्ट्स में, जितने भी प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया, तो ऐसे कुछ एडिशनल मेजर्स मैंने बनाए थे, कैलकुलेशंस, जिससे क्लाइंट को थोड़ा फायदा हो। एंड देन फिर क्लाइंट को मैंने बोला कि हाँ देखो, ये कुछ ऐसे मेजर्स हमने बनाए जिससे आपको और एडवांस कैलकुलेशन समझ में आएगा, और ये और विजुअल्स मैंने बनाए हैं। तो फिर क्लाइंट को पसंद आया। पहले तो मैंने मैनेजर को दिखाया, मैनेजर को, जो डिलीवरी मैनेजर थे जिनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस था, उनको दिखाया। फिर वो डायरेक्टली क्लाइंट के स्टेक होल्डर, जो मेन क्लाइंट थे, उनके साथ बात करते थे। तो फिर उन्होंने बोला, फिर जो बोला कि हमारा जो डेवलपर है, उन्होंने एडिशनल वैल्यू कुछ रिपोर्ट्स में ऐड किए। तो एक सेशन रखा गया था, उस सेशन में मैंने प्रॉपरली सब एक्सप्लेन किया। तो उसमें से तकरीबन 1-2 विजुअली निकालने को बोले, बट 8-10 विजुअल्स जो मैंने वहां पे डाले थे या फिर मेजर्स बनाए थे, उसको अप्रूवल मिला, जो कि बहुत बड़ा सक्सेस था हमारे टीम के लिए, मेरे लिए और मेरे मैनेजर के लिए। तो फिर ऐसे एडिशनल वैल्यू जब आपको प्रोजेक्ट प्रॉपरली समझ में आता है, तो आप कुछ एडिशनल मेजर्स, विजुअल्स वगैरह बनाते हैं। विजुअल्स कैन बी स्टैंडर्ड विजुअल्स और कस्टम विजुअल्स भी। ठीक है। देन फिर एक और चीज है कि मैं कंटेंट राइटिंग, ईमेल राइटिंग बहुत प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके से कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिख के लिया था मेरे से, या फिर मैं, हमने ही बोला था, फिर एक प्रॉपरली आर्टिकल लिखा, और जो भी प्रोजेक्ट में मैंने फाइंडिंग्स किए, वो 3,000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के उनको दिया था। उनके जो वेबसाइट ब्लॉग है वहां पे उन्होंने पब्लिश किया था। फिर रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन के दिए। मतलब क्या होता है कि क्लाइंट का जो एंड यूजर है कभी कभी चेंज होता है, तो जो न्यू क्लाइंट आता है, फॉर एग्जांपल मैंने भी कंपनी छोड़ी, उस बंदे ने भी कंपनी छोड़ी, तो क्लाइंट का भी एंड यूजर अलग आया है, और मैं भी मेरी जगह पे दूसरा पावर BI डेवलपर है। तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने को कभी कभी बहुत दिन लगते हैं। तो एक रिकॉर्डेड वीडियो बना के छोड़ देते हैं कंपनी के ड्राइव में, सो दैट दोनों बोथ कैन सी। एंड देन फिर जो भी पास्ट में हुआ है, वो उनको वो रिकॉर्डेड वीडियो में मिलता है। ईमेल में, डॉक्यूमेंट्स में तो मिलता ही है, बट वो ईमेल डॉक्यूमेंट्स सब रीड करने को कभी कभी बहुत दिन लगते हैं, समझने को 7-8 डेज लगते हैं कभी कभी बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो वो रिकॉर्डेड वीडियो जो 1 आवर का होता है, उसमें सब मिल जाता है। ये मैंने किया है। ठीक है। एंड देन फिर क्लोजर डॉक्यूमेंट्स एडिशनल हमने बना के दिया। मतलब क्लोजर डॉक्यूमेंट्स में मतलब क्या, जब प्रोजेक्ट आता है तब एक BRD बनाया जाता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो उसमें सब चीजें होती कि कैसे प्रोजेक्ट होगा, सैंपल वगैरह सब डालते हैं डैशबोर्ड्स के। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे डिसाइड हुआ था वैसे तो कभी नहीं बनता, ये तो फैक्ट है। बड़े प्रोजेक्ट्स में जो छोटा बेसिक होता है उसमें तो हो जाता है, बट बड़े प्रोजेक्ट्स में तो वैसा कभी नहीं होता है, गारंटी मैं बताता हूँ। तो जो भी चेंजेस हुए होते हैं, जो पहले डिसाइड किए थे और जो उसमें चेंजेस हुए, तो उसका एक अलग क्लोजर डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक्सेल डॉक्यूमेंट हो सकता है। फिर जिसने भी डेवलपर ने वो चेंजेस वगैरह किए हैं उसमें, तो वो वहां पे लिखते हैं कि इस विनायक वगैरह उसका ये है, इन्होंने उसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए थे, एडिशनल वैल्यू वगैरह प्रोवाइड की थी, इस डेट पे की थी, इनके वो मैनेजर है, इनके अप्रूवल से हुआ था, ये क्लाइंट वहां पे उस मीटिंग में था। वो सब क्लोजर डॉक्यूमेंट में हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, वो क्लाइंट को भी बाद में हेल्प होता है फ्यूचर में, कि सारा प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए। ये प्रोफेशनलिज्म अजाइल मॉडल में ऐसा काम चलता है। ठीक है। तो नाइन्थ क्वेश्चन, योर वैल्यूज आर शोइंग रॉन्ग, व्हाट मे बी द रीजन। देखो ये बहुत सिंपल है, मॉडलिंग रॉन्ग होता है, मॉडलिंग गलत होता है। आपके अगर वैल्यूज रॉन्ग दिखा रहे हैं, आप जब एसक्यूएल डेवलपर से वेरीफाई कर रहे हो, या फिर स्नोफ्लेक अगर आपका डेटा सोर्स है वहां पे वेरीफाई कर रहे हो, आपके रॉन्ग है, तो दो रीजन से, एक तो डैक्स आपने गलत लिखा है,
ये तो एक है। बट अगर आप समझते हो कि डैक्स मैंने प्रॉपर लिखा है, क्योंकि इंटेलिजेंस बताता है ना वो, अगर आपने समझा कि डैक्स आपने सही लिखा है तो फिर भी गलत क्यों दिखा रहा है, तो उसका रीजन सिर्फ एक है, मॉडलिंग है। मॉडलिंग पे आपने रिलेशनशिप बिल्कुल गलत बनाए। इनएक्टिव एक्टिव वगैरह सब प्रॉपरली चेक करो, फिल्टर प्रोपोगेशन सब चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो। ठीक है। या फिर एक और रीजन हो सकता है कि न्यू डेटा जो आया है वो प्रॉपरली अपडेटेड नहीं हुआ, ये मेरे प्रोजेक्ट में बहुत बार हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कट ऑफ डेट थी जो कि मंडे को 10 बजे अपडेट होता था, बट कभी कभी कुछ इश्यू होने के बाद फिर हम जब मंडे को स्टार्टिंग में वेरीफाइज करते थे तो थोड़े नंबर वेरी होते थे, क्योंकि वो अपडेट नहीं हुआ होता था डेटा कभी कभी। ठीक है, तो ये एक रीजन है। कैन वी अपडेट डेटा एवरी सेकेंड? यस वी कैन अपडेट, बट नॉट इन इम्पोर्ट मोड। उसके लिए लाइव कनेक्शन, डायरेक्ट क्वेरी वगैरह चाहिए, या फिर पावर बीआई डेटा सेट्स जो स्ट्रीमिंग डेटा होता है वहां से कर सकते हैं, या फिर पावर ऑटोमेटिक कंसेप्ट है। मतलब पावर प्लेटफॉर्म में जो पावर ऑटोमेटेट एक है, पावर एप्स होता है, पावर ऑटोमेट होता है, पावर बीआई, ये टोटली पावर प्लेटफॉर्म का पार्ट है, तो उसमें पावर ऑटोमेट से ये कर सकते हैं। बट इसका आंसर अगर आपको देना है तो मोस्टली लाइव कनेक्शन बोलो, या फिर पावर बीआई डेटा सेट जो स्ट्रीमिंग डेटा सेट होता है, वो दो आप बता सकते हैं। पावर ऑटोमेट पे मत जाओ, अगर आपने बिल्कुल भी देखा नहीं, वो अलग टूल आप बोल सकते हो उसको। तो यस वी कैन अपडेट डेटा एवरी सेकंड, इसका आंसर है। ठीक है, तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे। हमने टोटल अभी तक 30 सिनेरियो बेस्ड ओरल क्वेश्चंस लिए हैं। अगले कुछ वीडियोस में प्रैक्टिकल भी हम डालेंगे डैक्स के, और एसक्यूएल के भी ऑलरेडी हमने बनाए। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको मैं जो भी वीडियो में बोल रहा हूँ वो प्रॉपरली आप रिवाइंड करके सुन सकते हो। एवरीथिंग मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, तो आप सुन सकते हो, नोट्स वगैरह निकाल सकते हो, और वैसे प्रॉपरली समझ के या फिर खुद भी थोड़ा R&D करके आप इंटरव्यू में ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकॉन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल एंड, थैंक यू।